मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा आम बजट आम अवाम के लिए नुकसानदा। रोजमर्रा अशिया की कीमतों में होगा इजाफा, कायदीन का इजहार। निजामाबाद एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का दौरा। निजामाबाद व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा, वो तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। ग्यारह माह बाद हाई स्कूल व कॉलेजेस का आगाज। जोश खरोश के साथ तलबा की स्कूल को आमद, लेकिन कोरोना का खौफ अभी भी बरकरार। चिन्नापुर के जंगलाती इलाके को अर्बन पार्क में तब्दील करने का पीयूसी कमेटी चेयरमैन आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी कोशा। अवाम में खुशी की लहर। बीसी तबके की तरक्की के लिए सीएम केसीआर कोशा। बीसी कायदीन के साथ एमएलसी के कविता व वजीर कमलाकर के साथ इजलास, वो बीसी और कायदीन ने की इनकी तहनीत। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमल प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना शोहदा की याद में तामीर करने वाले मुजस्समे के ताल्लुक से आरएनबी ओहदेदार वर्क एजेंसी से आरएनबी दफ्तर में इजलास का इनेकाद अमल में लाया। रियासती वजीर विमल प्रशांत रेड्डी ने सीएम केसीआर की ख्वाहिश के मुताबिक तेलंगाना शोहदा की याद को मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद हुसैन सागर के दरमियान में तामीर करने वाले तेलंगाना शोहदा की याद में मुजस्समे अलामत की तामीरी कामों के ताल्लुक से आरएनबी ओहदेदार वर्क एजेंसी और चीफ सेक्रेटरी के आरएनबी दफ्तर में इजलास मुनाकिद करते हुए सीएम केसीआर की क़यादत में कई अफराद की जानिब से जान की कुर्बानी देने पर रियासत तेलंगाना हासिल होकर तरक्की की दौड़ में तेजी के साथ पहुँच कर आज रियासत तेलंगाना अव्वलीन रियासत के तौर पर मशहूर होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में आरएनबी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, ईएनसी गणपति रेड्डी एससी व दीगर ने शिरकत की। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। न्यू कलेक्टर ऑफिस, आईटी हब, मिनी टैंक बॉन्ड के तामीर तकमील के मराहिल में कंटेश्वर रेलवे ब्रिज के बमशमूल दीगर तरक्याती काम का जायजा। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता। रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता निजामाबाद शहर में गुज़िश्ता 2 दिनों से तामीरी व तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए ओहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर्स को जंगी खतूत पर तामीरी काम मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए हैं। इन्होंने कल मिनी टैंक बॉन्ड का दौरा करते हुए जल्द जल्द तामीरी काम मुकम्मल करने और इसको तफरी मुकाम को अवाम के लिए खोल देने पर जोर दिया। रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने आज कंटेश्वर रेलवे ब्रिज के तामीरी कामों का मुआयना करते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि 20 करोड़ की लागत से अंजाम दिए जाने वाले तामीरी काम जल्द मुकम्मल किए जाए। इन्होंने कहा कि कंटेश्वर पर वाक़े रेलवे कदीम ब्रिज खस्ता हाल में पहुंच जाने की बिना पर 20 करोड़ फंड मंजूर करते हुए जदीद ब्रिज की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस ब्रिज की तामीर से अवाम को सहूलत होगी, वहीं ट्रेनों के आमदरफ्त के दौरान महफूज सफर की सहूलत दस्तयाब होगी। अलावाजी रुकने असम्बली ने मुख्तलिफ डिवीजनों में तामीरी व तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इनके हमरा मेयर नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, तारिक अंसारी, रियासती सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी
आरएनबी ओहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन में करोड़ों रुपयों की लागत से तामीर व तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि साबिक में सरकारी महकमे जात अलग अलग इमारत में वाक़ होने की वजह से दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अवाम की सहूलत के लिए एक ही छत के नीचे 70 महकमे जात पर मुश्तमिल जदीद कलेक्ट्रेट की तामीर अमल में लाई गई है। ये तामीर मुकम्मल हो चुकी है और बहुत जल्द जदीद कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अमल में आएगा। अलावाजी जदीद कलेक्ट्रेट के नजद IT हब के तामीरी काम भी तकमील के मरहले में पहुंच चुके हैं। IT हब के इफ्तिताह से जिले निजामाबाद के मशमूल आसपास के अजला के तालीमी याफ्ता नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। इसी तरह जदीद कलेक्ट्रेट के नजद नैक तरबीती इदारा कायम किया जा रहा है, जहां पर तुलबा व तालिबात को असरी कोर्सेज की तरबियत दी जाएगी। खिले तालाब पर मुबनी टैंक बंड के तामीरी काम जंगी खतूत पर अंजाम दिए जा रहे हैं, जो अवाम के लिए तफरी मुकाम साबित होगा, जहाँ पर तमाम बुनियादी सहूलतों के साथ साथ सिक्योरिटी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तफरी के लिए आने वाले अवाम को सिक्योरिटी और बरखी, पानी, पार्किंग और दूसरी कई बुनियादी सहूलतें दस्तियाब रहेगी। इन्होंने कहा कि शहर के तमाम डिवीजनों में सीसी ड्रेन, BT, CC सड़कें तामीर करते हुए अवाम को आमद-ओ-रफ्त की सहूलत फराहम की जा रही है। शहर के अहम शाहराहों पर शजीकारी LED लाइट्स की तनसीब के जरिए खूबसूरत बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि निजामाबाद शहर तेलुगु देशम और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पसमानदा कर दिया गया था। इनकी पहली और दूसरी मियाद के दौरान बेशुमार तरक्याती काम अंजाम देते हुए शहर को खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर में शामिल करने के लिए हुकूमत से भारी फंड की मंजूरी के जरिए तरक्याती काम जारी है। రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ నడుస్తూ ఉందో దాని పనులను పర్యవేక్షించి మరి ఇక్కడ వీక్లీ బజార్ ప్రాంతంలో నాగులమ్మ గుడి రోడ్ని భూమి పూజ చేయడం కోసం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. చాలా రోజులుగా మా స్థానిక కార్పొరేటరు, మా స్థానిక నాయకులందరూ కూడా మాకు ఇబ్బందిగా ఉంది, సౌకర్యంగా లేదని చెప్పేసి కోరితే మరి ఇక్కడికి ఈరోజు వచ్చి నేను, మేయర్ గారు, కార్పొరేటర్ నాయకులందరూ కలిసి ఇక్కడికి చేసినాం. మరి ఇప్పుడు భూమి పూజ చేసినాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కార్పొరేటర్ సారథ్యంలో ఇక్కడ స్థానిక ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఈ జగ్గా టైలర్ డాక్టర్ దేవిదాస్ హాస్పిటల్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, అది చేయాలని చెప్పేసి మరి మాకు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. తప్పకుండా వచ్చే వారం ఈ పని పూర్తయిన వెంటనే అది కూడా మొదలు పెట్టించి మేము అక్కడ ప్రజలకు సౌకర్యం కలిగిస్తామని చెప్పేసి तेलंगाना अखिलती अकामती स्कूल धर्मपुरी हिल्स की दोबारा कुशादगी पर मुकामी मजलिसी कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने लिया स्कूल का जायजा व तुलबा और तातिज़ा को दिए कई मशवरे। कोरोना वबा के मद्देनजर तकरीबन 1 साल के बाद आज फिर से स्कूल व तालीमी इदारों की कारकर्दगी का आगाज हुआ है। इस मौके पर शहर के इलाके धर्मपुरी इलाके में मौजूद अखिलती अकामती स्कूल का मुकामी मजलिसी कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने जायजा हासिल किया और तमाम तर इंतजामात व स्कूल के तरीक़ेकार से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर इनका स्कूल इंतजामिया की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया और इनकी शालपोशी गुलपोशी भी की गई। इस मौके पर स्कूल सदर मुदर्रिस ने कहा कि टेमरेज में तुलबा की कोविड-19 से हिफाजत के लिए तमाम तर इंतजामात किए जा रहे हैं और अब SSC इम्तहानात के लिए सिर्फ 90 दिन बाकी है। तुलबा अच्छे पैमाने पर इम्तहानात की तैयारी करने का इन्होंने मशवरा दिया। इस मौके पर इनके हमरा सुनार अमजद व दीगर मौजूद थे। गुड आफ्टरनून प्रिंसिपल मैडम एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आज आप लोग को 1 साल के बाद कोविड की वजह से जो 1 साल से जो स्कूल कॉलेजेस तो हर जगह हमारे जो पूरा ऑल इंडिया में बंद थे, आज से स्टार्ट 1 फरवरी से स्टार्ट किया गया, इसलिए कि आप लोग का साल खराब नहीं हो और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का टीचर्स भी लिए कि अगर माँ जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो लोग टीचर्स पे ये भरोसा करके भेज रहे हैं कि वो लोग आपका केयर करें और प्रिंसिपल मैडम टीचर से मैं भी उम्मीद करूँगा कि वो लोग अब जब जैसा पेरेंट्स आप लोग पे भरोसा करके भेज रहे आप लोग भी वो लोग केयर वैसे ही करें। Precious time and making this occasion a grand occasion. After a long time, we are very happy to receive our children, and we made all the preparations, and we are very happy to get our children back. And starting from the health and hygiene and
their academics. We have made all the preparations, all the precautions for the COVID protocol, and from the beginning, like from the health and hygiene, sir, we have made all the preparations. And regarding the food also, we provide the quality food, as it's a vision of our Tamils, and our vision of the Tamils is also to get the बीसी वेलफेयर सोसाइटी के सदर की निगरानी में बीसी संगम के नुमाइंदों ने हैदराबाद में रिहाइश पजीर एमएलसी के कविता को शानदार तहनीत पेश की। बीसी वेलफेयर सोसाइटी के सदर आर कृष्णैया की निगरानी में बीसी संगम के 47 नुमाइंदों ने हैदराबाद में रिहाइश पजीर वेलफेयर वजीर गंगूला कमलाकर व टीआरएस एमएलसी के कविता साहिबा को इनके रिहाइशगाह में तहनीत पेश की और इस मौके पर बीसी में शामिल होने वाले 17 तंजीमों के कायदीन ने भी इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान तमाम तंजीमों के कायदीन ने सीएम केसीआर के साथ रहकर तहरीक को कामयाब बनाने का इजहार किया और इसी तरह सीएम केसीआर की क़यादत में वजीर गंगूला कमलाकर बीसी मसाइल के हल के लिए दिलचस्पी के साथ खिदमत अंजाम देने का इंकशाफ किया। కేసీఆర్ గారి గురించి మీకు ఒక మాట తెలుసు, ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్. అన్యూజువల్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా కూడా దానికి పరిష్కారం కూడా చాలా అన్యూజువల్గా చూపిస్తారు. అట్లా అన్యూజువల్గా పరిష్కారం చూపిస్తారంటే చాలా గుండెధైర్యం ఉండాలి. ఉదాహరణకు మాకు సపరేట్గా జీవాలు కావాలి అని తను అడగడం జరిగింది. వేరే ఇదివరకు ఉన్న ముఖ్యమంత్రులు జీవాలు ఇవ్వాలంటే మోమాట పడేటువంటి పరిస్థితి, జీవాలు ఇస్తే కూడా ఎట్లా జస్టిఫై చేసుకోవాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఇవాళ మనం లక్షల సంఖ్యలో మనం గొర్రెలను మేకల నుంచి గ్రామాలలో ఇవాళ డబ్బులు ఉన్నాయి, కరోనా వచ్చినా మనందరం కూడా బాగున్నామనంటే ఒక పక్క పెన్షన్లు, సోషల్ వెల్ఫేర్, ఇంకో పక్క గ్రామాల్లో ఉండేటటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థను నిలబెట్టడానికి కులాల ఆధారంగా ఇప్పటివరకు మనం ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు ప్రభుత్వంతో. సో రేపటి నాడు ఉన్నటువంటి ప్రతి కులానికి డిఫరెంట్ సమస్యలు ఉన్నాయి. తోలుబొమ్మలు ఆడించే వాళ్ళకి ఒక సమస్య ఉంది, గంగిరెద్దుల వాళ్ళకి ఒక సమస్య ఉంది, గంగపుత్రులకు ఇంకొక సమస్య ఉంది. కానీ వీటన్నిటికీ కూడా గంగుల కమలాకర్ అన్నగారి ఆధ్వర్యంలో, కృష్ణయ్య గారి సలహాలు సూచనలు కానీ ఇంకా మన కుల బాంధవులం వంటి విశ్వాసం అయితే నాకు ఉంది. डिवीजन नंबर 31 आटोनगर में मंजूर शुदा कामों को जल्द पाए तकमील तक लाने के लिए मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की बल्दी कमिश्नर से मुलाकात व जंगी खतूत पर 40 बिजली के खंभे करवाए मंजूर व ओहदेदारों को करवाई निशानदही, अवाम में खुशी की लहर। डिवीजन नंबर 31 आटोनगर में मौजूद बुनियादी मसाइल के हल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली मुतहरिक तौर पर कारकर्द है। इन्होंने अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए आज बल्दी कमिश्नर जितेश भाई पाटिल से मुलाकात की और डिवीजन के तमाम तातुल का शिकार कामों को जल्द मंजूर करने व फिल वक्त रात के औकात खंबा न होने के सबब अंधेरे में अवाम कई मसाइल से दो चार होने व हादिसात होने के सबब जंगी खतूत पर 40 खंबे मंजूर करने का मुतालबा किया, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया और आज ही के दिन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बल्दी ओहदेदार मोहम्मद रशीद को तमाम मुकामात की निशानदही करवाई और जल्द कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने की हिदायत दी। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद जफर व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इलाके में जल्द जंगी खतूत पर सड़कों व नालियों के कामों का आगाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं म्यूनसिपालिटी कमिश्नर साहब करने गया था, हमारे जो एरिया में 31 डिवीज़न में जितने भी काम पेंडिंग है उसका मसला हल करो बोल के। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि ये जो खंबे, जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के जो खंबे हैं अभी सेंक्शन जो हो गए हैं 40, वो जाके लाइन बताओ बोल के बोले। और यहाँ खंबे ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए मैं लाइनमैन साहब हमारे रशीद साहब को लेके आया हूँ, लाइन इंस्पेक्टर साहब को आज इंशाल्लाह। और जो रोड्स के काम पेंडिंग जो काम है वो भी इंशाल्लाह चालू हो जाएंगे। और जिसको भी जो प्रॉब्लम है खंबे का, लाइट का, मेरे से आके रब्त पैदा कर सकते हैं। आर्मर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज एमएलए कैंप ऑफिस पर सहाफियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। आर्मर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज एमएलसी कैंप ऑफिस पर सहाफियों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत किसानों के खिलाफ काले ज़रई क़वानीन जो मंजूर किए हैं वो मुल्क के किसानों के मफादात के खिलाफ जुल्म है और मरकज की जाबिर मुतकब्बिराना हुकूमत पिछले 46 दिनों में किसान दहली के सरहदों पर इन काले क़वानीन के खिलाफ लाखों की तादाद में एहतजाज कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मरकज की बीजेपी हुकूमत नशे में चूर है। अब तक इस एहतजाज में 60 किसानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इसके बावजूद भी मरकज की जाबिर मुतकब्बिराना हुकूमत तस्सीमस नहीं होने का इजहार
इजहार करते हुए कहा कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर एक रोजा रैतु दीक्षा प्रोग्राम को रुकने पार्लिमान मल्काजगिरी वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी की निगरानी में मुनक्किद करते हुए भोले भाले किसानों को बनावटी बातों के जरिए लुभाया गया। इसी तरह से गुज़िश्ता यौम पहले किसानों की जानिब से लाल जवार के लिए पुरजोर एहतजाज करने पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से नजरअंदाज कर दिया गया और इन्होंने मजीद बताया कि मौजूदा रुकन पार्लियामेंट MP अरविंद ने बाज़ाब्ता तौर पर बॉन्ड पेपर लिखकर किसानों को दिए गए वादे को अमली जामा न पहनाने के बाइस इनकी जानिब से बेबुनियाद इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। और तो और हल्दी बोर्ड की मंजूरी के बारे में मरकज से मुतालबा न करके रियासती हुकूमत पर मुनस्सिर होना, ये कहा कि अक्लमंदी होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तियार पर आने के बाद किसानों के लिए अनमोल तरीन स्कीमात के तहत फवायद पहुँचाने के अलावा इनके लिए रैतु बीमा, रैतु बंधु व दीगर काबिले दीद स्कीमात के जरिए किसानों की जिंदगी को खुशहाल बनाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल काउंसिलर, TRS पार्टी कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। విశ్వసించని పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చి దయ్యాలు వేదాలు వల్లినట్టుగా నిన్న అంటుర్రు రైతుల కోసం వచ్చారు. రైతే రాజు, రైతే దేశానికి వెన్నుముక, రైతు లేనిదే రాజ్యం లేదన్నారు. ఇవాళ పసుపు రైతుల గురించి దీక్ష అన్నారు. నేను వారిని సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా రేవంత్ రెడ్డి గారిని. ఆయన ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆయన ఇప్పటివరకు ఏ పార్టీకి వస్తే ఆ పార్టీ మటాష్ అయిపోయింది. గతంలో బీజేపీలో జెడ్పీటీసీ నుంచి తర్వాత బీజేపీలోకి వస్తే బీజేపీలో ఖతం అయిపోయింది. తర్వాత టీడీపీ కూడా ఖతం అయిపోయింది. మళ్ళీ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అనేది కాంగ్రెస్ కూడా ఖతం అయిపోయింది. ఈయన ప్రత్యేకత ఎవరైనా ఆనాటి ఎంపీ మధు యాష్కి కానీ 2009లో ఆనాటి టీడీపీ నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, షబ్బీర్ అలీ గారు కానీ, సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని 9 రోజుల్లో ఏ ఒక్క రోజన్నా ఎర్రజొన్న రైతుల కోసం వచ్చారా అని నేను వారిని అడుగుతా ఉన్నా. ఎర్రజొన్న రైతులపై కాల్పులు జరిగిన ఆర్మూర్ ప్రాంతంలో ఏ ఒక్క రోజైనా ఎర్రజొన్న రైతుల తరపున కాల్పులు జరిగిన రైతులను, జైళ్లకు వెళ్ళిన రైతులను పరామర్శించడానికి ఏ ఒక్క కాంగ్రెస్ నాయకుడైనా వచ్చాడని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. नागराम की अवाम कई बुनियादी मसाइल से 2-4 मसाइल के हल के लिए मुकामी अवाम ने किया रोशन टीवी के जरिए नुमाइंदगी। निजामाबाद का इलाका नगराम जो शहर के सरहदी इलाकों में जिसका शुमार होता है, यहाँ एक गुंजान अक़लियती आबादी बसती है जो बुनियादी सहूलत से महरूम है। इस इलाके में कई मसाइल है जिसकी जानिब कभी ओहदेदार तवज्जो नहीं देते, ना ही सड़कें सही है, ना ही नालियों का निज़ाम। इस सब मसाइल के हल के लिए मुकामी अवाम ने रोशन टीवी के जरिए जिम्मेदारों से मसाइल के हल के लिए अपील की। मस्जिद जबल के पिछले हिस्से में पीने के पानी का पाइप गुज़िश्ता कई माह से फूटा हुआ है, जिसके सबब अवाम गंदा पानी पीने पर मजबूर है और सफाई के निज़ाम को भी बेहतर बनाने की इन्होंने अपील की। वार्ड नंबर 10 मस्जिद जबल का एकदम बैक साइड एरिया है साहब। यहाँ जो सो एक 3-4 महीने से जो सो इतना प्रॉब्लम चल रहा कि जो सो पानी ठहर जा रहा घरों में, मीठे पानी का लाइन है उसमें से क्या है बोलते घरों में वही पानी आ रहा, कुत्ते भी उसमें पानी पी रहे हैं, जैसा जंगली जानवर है जो भी है पानी उसमें से पी रहे हैं। और ये एक बोल के नहीं, 3-4 जगह लीकेज का प्रॉब्लम है और नाली निकालने वाले भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर नालियाँ पूरे वैसी भर के जा रहे हैं। और क्या है रात के टाइम पे क्या है कुत्तों का बहुत प्रॉब्लम है इधर। कुत्ते जो से ऐसे है कि छोटे बच्चों को भेजने की दुकान को भेजने के लिए भी डर लग रहा लोगों को। और क्या है बोलते यहाँ एक महीने में या 15 दिन में कोई बल्दिया के लोग आके साफ सफाई करे तो ज़रा बहुत मेहरबानी होती। और हमारे कारपोरेटर मैडम से जो सो एक गुजारिश है कि वो जो सो इधर ज़रा तवज्जो दो। जकरानपल्ली मंडल मौजे मनोहराबाद में पाटोकरी खुद मुख्तार तंजीम की निगरानी में मुनक्किद करदा प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली वाजिर गोवर्धन की शिरकत। जकरानपल्ली मंडल मौजे मनोहराबाद में पाटकोरी खुद मुख्तार तंजीम की निगरानी में मुनक्किद करदा प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली वाजिर गोवर्धन ने शिरकत करते हुए कहा कि पाटकोरी खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से जारी अवामी खिदमात को काबिल सताइश करार देते हुए इन्होंने इस तंजीम की निगरानी में वाईकुंठा दामम का इफ्तिताह अमल में लाकर नए तरीके से काश्त करने वाले किसानों को मुबारकबाद देते हुए खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वाइस MPP, ZPTC, MPTC, सरपंच, नायब सरपंच, सोसाइटी चेयरमैन, डायरेक्टर, दही तरक्की कमेटी मेंबरान, रायतु समन्वय समिति सदर, कायदीन, TRS V, यूथ कायदीन, माइनॉरिटी कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఈ గ్రామంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని
పెట్టడం, దానికి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది. దానికి ముఖ్యంగా నేను బాగా అభిమానించే వ్యక్తి మన గోరటి వెంకన్న గారు. ప్రజా గాయకుడే కాకుండా కళారత్న, తర్వాత కబీర్ సమ్మాన్ అనే జ్ఞానపీఠ అవార్డుగా కంటే ఈక్వల్గా ఉన్నటువంటి అవార్డు పొందినటువంటి మహా వ్యక్తి, మన తెలంగాణ వ్యక్తి. వారు మొన్ననే మరి కౌన్సిల్ సభ్యుడిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేయడం, వారితో పాటు మన ప్రాంత అత్యంత ఆప్తుడు గౌరవనీయులు విజయగౌడ్ గారు, ఎమ్మెల్సీ గారు, అదేవిధంగా పెద్దలు, ఈ ప్రాంతంలో చాలా మంచి పేరున్నటువంటి వ్యక్తి. बांसवाड़ा हल्का असम्बली इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने तिजारत कॉम्प्लेक्स भवन के पास भूमि पूजा अंजाम दी। कोटगिर मंडल के मुकाम पर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अहाते में 34 लाख रुपए के मालियाती मसारिफ से जदीद तौर पर ज़ेरे तामीर तिजारत कॉम्प्लेक्स भवन के पास भूमि पूजा प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर बांसवाड़ा हल्का असम्बली इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने शिरकत करके मजहबी रसूमात अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंड से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का क़याम अमल में लाना काफी खुशाइन बात है। कहते हुए इन्होंने हाल ही में नासाज तबीयत के बायस फौत होने वाले सोसाइटी डायरेक्टर श्याम सुंदर की याद में 2 मिनट की खामोशी का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में ZPTC शंकर पटेल, YCPP गंगाधर, सोसाइटी चेयरमैन सिद्धू, नायब सदर गजेंद्र, मंडल पार्टी सदर एजाज खान, सरपंच पति लक्ष्मण, सोसाइटी डायरेक्टर व दीगर ने शिरकत की। తో పాటు ఆదాయం కూడా పెంచుకోవాలని చెప్పేసి ఏదైతే కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారో దాని కమిషన్తో పాటు ఇంకా ఆదాయం పెంచుకోవాలని చెప్పేసి ఒక మంచి ఆలోచనతో ఈరోజు సొసైటీ వాళ్ళు ముందుకొచ్చి వాళ్ళ దగ్గర ఏదైతే అమౌంట్ ఉందో వాళ్ళ సొంత నిధులతో ఈరోజు ఒక కాంప్లెక్స్ దాదాపు 25-30 లక్షలు దానికి ఖర్చు అవుతుంది. ఆ సొంత నిధులతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం మనం చేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఇంకా కోటగిరికి సొసైటీకి కూడా మెయిన్ రోడ్ మీద కూడా గోडाउन దగ్గర కూడా సొంత జాగా ఉంది. जिले कामरेड्डी में बाला दीक्षा भवन कोऑर्डिनेटर के हाथों यतीम तुलबा में मुफ्त किताबों की फराहमी अमल में लाई गई। जिले कामरेड्डी के मुकाम पर शिदीपुर हाईवे रोड के बाजू जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए बेतल तग़ज़िया निगहदाश्त मरकज के पास आज बाला रक्षा भवन जिले कोऑर्डिनेटर जानकी के हाथों माँ बाप के साय से महरूम यतीम तुलबा में मुफ्त किताबों की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जिले बाला रक्षा भवन के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि आज से 9वीं ता 10वीं जमात के तालीमी सरगर्मियां बहाल होने का इजहार करते हुए कहा कि दोमकुंडा में तुलबात की किफालत की जिम्मेदारी बखूबी अंजाम देते हुए जिले कामरेड्डी में हॉस्टल का क़याम अमल में लाने पर इजहार तशक्कुर किया। तमाम तुलबा व तलबात को कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित पर अमल करते हुए चेहरे पर मास्क और समाजी फासले पर अमल करके तालीम हासिल करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में बेतल तग़ज़िया निगहदाश्त मरकज कामरेड्डी मैनेजर्स दास इलम, सुगन्ना, संदीप, संपत व दीगर ने शिरकत की। సమక్షంలో 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ చదువుతున్న పిల్లలకి నోట్బుక్స్, వాళ్ళకి కావాల్సిన పెన్నులు డొనేట్ చేయడం జరిగినది। అదేవిధంగా పిల్లలు మంచిగా చదువుకోవాలని, వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవాలని सरपंच ने आज से स्कूल की कुशादगी अमल में लाने पर तुलबा व तलबात में मास्क की तक़सीम अमल में लाई। सरपंच उदर अता ने आज से तालीमी सरगर्मियों के आगाज के पेश नज़र इन्होंने शहर के स्कूल में कोरोना वबा से बचाव को मद्देनजर रखते हुए 9वीं 10वीं जमात के तुलबा व तलबात में तकरीबन 200 मास्क की फराहमी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तुलबा व तलबात आपस में समाजी फासला बरकरार रखे और चेहरे पर मास्क लगाकर कोरोना वबा से खुद की हिफाजत करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच विक्रम, सेक्रेटरी श्रीनिवास, चेयरमैन सैयदना, कायदीन महेश, RP राजू, A श्रीनिवास, विजय व दीगर असातिज़ा साहिबिन ने शिरकत की। खिदमत दीन के लिए हाफिज कुरान के बाद आलम दीन होना जरूरी। मदरसा माज बिन जबल बोधन में हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब हैदराबाद का खिताब।
आज बरोज़े पीर को बाद नमाज ज़ोहर आलमी दीन मशहूर बुजुर्ग हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब हैदराबाद दामती बरकातुहुम ने मदरसा माज बिन जबल बोधन में मदरसे के 61वें तालिब इल्म मोहम्मद हमादुल साए का हफ्ज़ कुरान आखिरी सबक पढ़ाकर मुकम्मल फरमाया। हजरत की अचानक तशरीफ आवारी मदरसे के लिए, तालिब इल्म के लिए और नाज़िम मदरसे के लिए नेमतुल खैर साबित हुई। हजरत ने मुख्तसर वक्त में मदरसे का मुआयना फरमाकर मसरत का इजहार फरमाया। हजरत की तशरीफ आवारी पर असातिज़ा व उलमा ने बेहद खुशी के साथ इस्तेमाल फरमाया। हफ्ज़ के मौलिम हाफिज हमजा साहब को हजरत वाला ने पुरजोश मुबारकबाद दी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दीन का काम देंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फी क़ुबूरिना। जिले निजामाबाद ज़ेडपी चेयरमैन विठल राव ने मरकजी हुकूमत की जानिब से सादिर करदा सालाना बजट को अवाम के लिए मायूस कुन करार दिया। जिले निजामाबाद ज़ेडपी चेयरमैन विठल राव ने हाल ही में मरकज की बीजेपी हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा सालाना बजट से करीब अवाम को राहत न मिलने का इजहार करते हुए कहा कि जारिया साल कोरोना वबा के दौरान पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की जिंदगी दरहम बरहम होने के बावजूद भी मरकज की जानिब से अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हुए मजीद इन्हें तारीकी में डालने का इंकशाफ किया। 32वें रोड सेफ्टी शोर बेदारी प्रोग्राम एडिशनल डीएसपी अरविंद बाबू का खिताब, ट्रैफिक के रूल्स पर अमलावरी करें। 32वां रोड सेफ्टी शोर बेदारी प्रोग्राम का पुलिस ग्राउंड में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में ऑटो ड्राइवर्स अपने ऑटो के साथ जबरदस्त रैली निकाली गई। इस रैली में एसीपी ट्रैफिक प्रभाकर राव के अलावा एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर रवि अरविंद बाबू ने शिरकत। इस मौके पर ट्रैफिक एसीपी आर प्रभाकर राव ने ऑटो ड्राइवरों से खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक रूल्स पर अमलावरी करें, ऑटो चलाते वक्त सेलफोन पर बात ना करें, इसके साथ साथ रॉन्ग रोड पर गाड़ी ना चलाएं, सिग्नल पर अमलावरी करते हुए ऑटो चलाएं और जुर्मानों से बचें। इसके अलावा इन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो टू व्हीलर गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इन्होंने ड्राइवरों को हिदायत दी कि वो ट्रैफिक के उसूल के खिलाफ ना जाने की सूरत में भारी जुर्माने अदा करने पड़ेंगे। इस मौके पर ऑटो कैब कार रैली का जबरदस्त एहतमाम किया गया जो LIC चौराहा, फुलांग चौराहा, नियालकर रोड, शिवाजी नगर, नेहरू पार्क, देवी रोड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पुलिस हेडक्वार्टर पर इख्तिताम पजीर हुई। जबकि तवील ऑटो की रैली जो लगभग 400 ऑटोओं पर मुश्तमिल थी, शौर बेदारी अमल में लाई गई। निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़े पीर को अपने चैम्बर में महकमे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कमेटी TSI पास पर इजलास मुनक़िद किया। निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़े पीर को अपने चैम्बर में महकमे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कमेटी TSI पास पर इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि सनतों को कायम करने के लिए पहल करने वाले उम्मीदवारों की सही सिमत में रहनुमाई व हौसला अफजाई करने से इनके साथ दीगर मौजूद कम अफराद को रोजगार के मौक़े फ्राहम होने का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह से खुद रोजगार और दीगर सनतों का क़याम अमल में लाने के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को महकमे की जानिब से मंजूरी के साथ सब्सिडी भी वक्त मुकर्ररा मुद्दत तक देने से माशी हालत में काफी हद तक सुधार आने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जिले महकमे सनत जनरल मैनेजर बाबूराव, LDM जय संतोष, PCB EE भिक्षापति, दीगर महकमे व ओहदेदारान ने शिरकत की। चिन्नापुर जंगलात के इलाके को अर्बन पार्क में तब्दील करने के लिए PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी कोशा। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की अहम तरीन काविशों के सबब माकलूर मंडल के कौमी शाहरा पर मौजूद चिन्ना पार्क जंगलात के इलाके को अब अर्बन पार्क में तब्दील होने के बुनियाद पर आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने महकमे जंगलात के ओहदेदार रामलू व गणेश और कॉरपोरेशन कमिश्नर जितेश बी पाटिल व दीगर ओहदेदारान के हमरा पैदल दौरा करते हुए मुशाहिदा करने पर पहाड़ियों का खूबसूरत मंजर नजर आने के साथ जंगलात के इलाके पर मौजूदा पहाड़ का ट्रैकिंग करके व्यू पॉइंट्स की निशानदही की। इसी तरह से चारों तरफ व्यू टावर का क़याम अमल में लाते हुए इसके तरफ एक नाव, फेंसिंग, सेल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक और ओपन जिम का क़याम अमल में लाकर चिन्ना पार्क को मजीद खूबसूरत पार्क बनाने की कोशिशें की जा रही సేమ్ వాళ్ళకే ఇస్తాం మేము
సేమ్ ఎవరైతే వాచ్ టవర్ ఎవరు కట్టారో వాళ్ళకే ఇచ్చేస్తాం సేమ్ ఆర్కిటెక్ట్. మేడం వాళ్ళందరితో మంచిగా థ్యాంక్ యూ మేడం. ఒక్కసారి మా కమిషనర్ కూడా అలా చెప్తాను మేడం, నిజామాబాద్ పోయి డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తారు మీరు మాట్లాడితే. అచ్చా ఈ నుడాలకు కూడా కలిసి వచ్చింది మేడం ఇది. మేము అనగా మండల నాయకులం అందరము, అదేవిధంగా ఆఫీసర్స్ అందరం కలిసి మా ఎంపీడీఓ, సెక్రటరీస్, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు ట్రాక్టర్లతో కూడినటువంటి ఇక్కడ ఏ సమస్య ఉన్నా అంటే పనులన్నిటిని కూడా సక్రమంగా చేసి 6వ నెల జూన్ 2వ తేదీ వరకు మేము ఈ పార్కును అందిస్తామని చెప్పేసి ప్రమాణం చేస్తా ఉన్నాం. జై తెలంగాణ. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अंतर खबर। मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा आम बजट आम अवाम के लिए नुकसानदा, रोजमर्रा अशिया की कीमतों में होगा इजाफा, कायदीन का इजहार। निजामाबाद एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का दौरा, निजामाबाद व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा, वो तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। ग्यारह माह बाद हाई स्कूल व कॉलेजेस का आगाज, जोश खरोश के साथ तलबा की स्कूल को आमद, लेकिन कोरोना का खौफ अभी भी बरकरार। चिन्नापुर के जंगलाती इलाके को अर्बन पार्क में तब्दील करने का पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जिम रेड्डी कोशा, अवाम में खुशी की लहर। बीसी तबके की तरक्की के लिए सीएम केसीआर कोशा, बीसी कायदीन के साथ एमएलसी के कविता व वजीर कमलाकर के साथ इजलास, वो बीसी और कायदीन ने की इनकी तहनीत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।